राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई थी तो वह खूब रोई थी। वह किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वह अभी शहर में हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले राकेश को वह दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद या राकेश अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में भी 2 साल बाकी थे, इसलिए वह चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह से रुकवा ले। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मन की बात अपने माता पिता को बताकर राकेश के लिए उन्हें राजी कर लेगी। इसीलिए पिछली छुट्टी में वह घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। राकेश को उसने फोन पर ये बातें बताई थी, वह घबरा गया था। उसने कहा था, शशि, तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कैसे रहूंगा? अकेला हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। राकेश, शशि का गला भर आया था। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं। राकेश ने कहा था, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में शशि बोली थी, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तय योजना के अनुसार शशि रेल से उतरकर 2 मिनट गेट पर खड़ी हो गई थी। तभी एक कार आकर शशि के पास रुकी। उसमें से राकेश बाहर निकला और शशि के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शशि रुआंसी हो गई। राकेश ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। राकेश कितना सच्चा है, शशि ने सोचा। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी ले आया, नहीं तो ऑटो से 20 रुपए में पहुंचती। 2 किलोमीटर दूर है हॉस्टल। गाड़ी में बैठते ही राकेश ने शशि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, शशि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं मिली तो अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। शशि बोली, नहीं राकेश, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। राकेश ने कहा, क्या? शशि बोली, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। शशि आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। राकेश कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल में नदी से कूदकर जान दे दूंगा। यह कहकर राकेश पुल की तरफ बढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो राकेश? शशि घबरा गई। तो मैं जी क्या करूंगा? चलो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान ना दो। यह कहकर उसने राकेश को खींचकर वापस कार में बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन यह सब होगा कैसे? शशि के हाथों को अपने सीने से लगाकर राकेश बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। शशि चकित रह गए। इस निर्णय पर वह कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना कहे तो प्यार टूट जाता और राकेश जान दे देता। हाँ कहे तो माता पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? राकेश ने पूछा। शशि बोली, यह सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अरे, यह क्या कह रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? शशि ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं। राकेश ने समझाया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है? चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते शशि ने शादी के लिए हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। राकेश खुश होकर बोला,
तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। राकेश बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। 15 दिनों बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है। वे बहुत खुश होंगी। तो क्या तुमने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज्यादा चल फिर नहीं पाती, इसलिए वे जल्दी बहू को घर लाना चाहती हैं। किंतु पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वे चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, लेकिन वे भी मान जाएंगे। फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। राकेश बोला, सच, तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। और हाँ, इस बैग में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहां शादी कर लेंगे, फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने राकेश बाहर चला गया। शशि उधेड़बुन में थी। उसमें के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन राकेश जिद पर अड़ा था और वह राकेश को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी राकेश आकर बोला, अरे, अभी तक तैयार नहीं हुई? समय कम है, तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन राकेश, यह सब ठीक नहीं हो रहा है। शशि ने कहा, यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें हॉस्टल पहुंचा देता हूँ, किंतु मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। जहाँ प्यार नहीं, वहां जी कर क्या करना? राकेश उदास होकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो राकेश, डरती हूँ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहता हूँ। नहीं तो बस राकेश, और कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहां राकेश के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। राकेश मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी, हमारी शादी जल्दी करा दीजिए। जल्द ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। शशि और राकेश एक दूसरे के हो गए। शशि को अपनी बाहों में लेकर राकेश बोला, चलो, अब हम होटल चलते हैं। आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह दूसरा होटल था। शशि को घबराहट हो रही थी। राकेश बोला, चिंता ना करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना? शशि मन ही मन डर रही थी, किंतु राकेश को रोक न सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे में समा गए। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना? चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास शशि की तरफ बढ़ाते हुए राकेश बोला। शशि ने पानी पी लिया। जल्द ही उसे नींद आने लगी। वह सो गई। सुबह जब राशि शशि की नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल गई। जब उसने देखा कि कमरे में राकेश के अलावा 3 और लड़के थे, सब मुस्कुरा रहे थे, तभी राकेश बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ज्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई शशि रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी। कहकर राकेश हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगी। शशि का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वह समझ गई कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाया था। राकेश ने उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ शशि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राकेश बोला, अब चुप हो जा। जो हो गया उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है। और जल्दी से तैयार हो जा। तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी ने कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शशि को अपनी व अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा था। अरे, खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झकझोरा तो वह पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वह प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मजे के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। शशि ने मन ही मन सोचा। अपने आंसू पोंछते हुए शशि बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी जिंदगी का फैसला उसने दूसरे को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब कभी वह ऐसी भूल नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वह राकेश के दिए गए घाव को
दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब उसे नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। हाँ, नई जिंदगी। वह जल्दी जल्दी सजने संवरने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।